सभी बुद्धजनों को, सभी प्रबुद्धजनों को, सभी धर्म प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 7 में भगवान ने सर्वभूतों की उत्पत्ति और प्रलय का कथन बताया और इस अध्याय में सर्वभूतों की पुनः पुनः उत्पत्ति, बार बार जब भी सृष्टि खत्म होती है, जब सृष्टि बनती है तो कैसे पैदा होते हैं। और यह प्रश्न आज का भौतिकवादी मनुष्य बहुत बार पूछता है कि पहले अंडा हुआ या पहले मुर्गी हुई, पहले माँ आई या पहले शिशु आया। तो भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से हम सबको समझाने के लिए इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और वो कहते हैं, ऋषि वेदव्यास जी लिखते हैं, प्रकृतिम स्वाम अवस्थभत, प्रकृतिम स्वाम अवस्थभ्य विसर्जामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृतशनम अवशम प्रकृते वशात। अर्थात प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्प आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ। प्रकृति परमात्मा की एक अवर्चनीय, अवर्चनीय अलौकिक विलक्षण शक्ति है। ऐसी अपनी प्रकृति को स्वीकार करके ही मैं भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। कारण है कि सृष्टि में जो परिवर्तन, उत्पत्ति, विनाश आदि अंत होता है वह सब प्रकृति में ही होता है, भगवान में नहीं। इसीलिए भगवान क्रियाशील प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं। इसमें भगवान की कोई असमर्थता, पराधीनता, कमजोरी आदि नहीं है। भगवान का प्रकृति पर आधिपत्य होने से या होने पर भी उसमें लिप्तता, कर्तव्य आदि नहीं है। भगवान उन्हीं प्राणियों की रचना करते हैं जो प्रकृति के परवश हैं, अर्थात जिन्होंने प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ रखा है। मैं इसको एक सरल शब्दों में भी यदि कहें तो कुछ लोग इस तरह भी कहते हैं, प्रकृति अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल पर परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बार बार उसके कर्मों के अनुसार रचता हूं। Restoring to my prakriti, I again and again send forth the whole multitude of beings powerless under the control of the prakriti. Some people are describing it separately. They mention, I keep my nature under control and repeatedly create these many beings helpless according to their own nature. It means our nature is more important. मैं यदि इसे आध्यात्म के दर्शन से भी समझना चाहूं तो इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से हो सकती है कि यहाँ प्रकृति शब्द वृष्टि प्रकृति का वाचक है। प्रलय के समय या महाप्रलय के समय सभी प्राणी अपनी वृष्टि प्रकृति कारण शरीर में विलीन हो जाते हैं। व्यष्टि प्रकृति समष्टि प्रकृति में लीन हो जाती है और समष्टि प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। परंतु जब महासर्ग का समय आता है तब जीवों के कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं। उस उन्मुखता के कारण भगवान बहुशाम प्रजाए, ये जो हमारा छांदोग्य उपनिषद है उससे लिया गया। यहाँ संकल्प होता है कि जिससे समष्टि प्रकृति में क्षोभ
हलचल हो जाती है। जैसे जब दही को बिलोया जाता है तब उसमें मक्खन और छाछ, ये दो चीजें अलग अलग पैदा हो जाती हैं। मक्खन तो ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे रह जाती है। यहाँ मक्खन सात्विक है और छाछ तामस है, और बिलोना रूप क्रिया राजस है। ऐसे ही भगवान के संकल्प से प्रकृति में क्षोभ हुआ तो प्रकृति से सात्विक, राजस और तामस, ये तीनों गुण पैदा हो गए, और इन तीनों गुणों से स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, ये तीन लोग पैदा हो गए। उन तीनों में भी अपने अपने गुण, कर्म और स्वभाव के सात्विक, राजस, तामस जीव पैदा हुए। अर्थात किसी में सत्व की प्रधानता है तो किसी में रज की प्रधानता है और किसी में तम की प्रधानता है। इसी महासर्ग का वर्णन 14वें अध्याय के 3-4 श्लोक में भी किया गया है। वहां परमात्मा की प्रकृति को महद ब्रह्म कहा गया है, और परमात्मा के अंश जीव को अपने अपने गुण और कर्म के आधार पर, कर्म के स्वभाव पर या स्वभाव के अनुसार प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देने का बीज स्थापन करना कहा गया है। ये जीव महाप्रलय के समय प्रकृति में लीन हो गए, तो तत्वतः प्रकृति का कार्य प्रकृति में ही लीन हुआ, और परमात्मा का अंश चेतन समुदाय परमात्मा में लीन हुआ। परंतु वह चेतन समुदाय अपने गुणों और कर्मों के संस्कारों को साथ लेकर परमात्मा में लीन होता है। इसलिए परमात्मा में लीन होने पर भी वह मुक्त नहीं हुआ। अगर वह लीन होने से पहले गुणों का त्याग कर देता तो परमात्मा में लीन हो जाता। उन गुणों का त्याग करने से ही उसका महासर्ग आदि में अलग अलग योनियों में शरीर आदि के साथ संबंध हो जाता है, अर्थात अलग अलग योनियों में वह जन्म लेता है। अलग अलग योनियों में जन्म होने के आधार पर या होने में इस चेतन समुदाय की वृष्टि प्रकृति अर्थात गुण, कर्म आदि माने हुए स्वभाव की परवस्ता ही कारण है। 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में जो परवस्था बताई गई है वह व्यष्टि प्रकृति की है, और 3रे अध्याय के 5वें श्लोक में जो अवस्था बतलाई गई है वह जन्म होने के बाद की परवस्था है। यह परवस्था तीनों लोकों में है, एक लोक में नहीं। तीनों लोक कौन से? स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक। इसी परवस्था का 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में गुणों की परवस्था के रूप में वर्णन किया है। आगे इस श्लोक में आया है प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य। प्रकृति परमात्मा का एक अनिर्वचनीय अलौकिक विलक्षण शक्ति है। इसको परमात्मा ने भिन्न, इसको परमात्मा से भिन्न नहीं कर सकते और अभिन्न भी नहीं कर सकते। ऐसी अपनी प्रकृति को स्वीकार करके परमात्मा महासर्ग आदि के प्रकृति के परवश हुए जीवों की रचना करते हैं। परमात्मा प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं, प्रकृति बिना नहीं। कारण की सृष्टि में जो परिवर्तन होता है, जो उत्पत्ति विनाश होता है, वह सब प्रकृति में होता है, भगवान में नहीं। इसमें भगवान की कोई असमर्थता, पराधीनता, अभाव, कमजोरी आदि नहीं है। अब और समझिए, जैसे मनुष्य द्वारा विभिन्न कार्य होते हैं तो वे विभिन्न कारण, उपकरण, इंद्रियों और वृत्तियों से होते हैं, पर यहाँ मनुष्य की कमजोरी नहीं है, प्रत्युत उनका इन कारण, उपकरण आदि पर आधिपत्य है, जिससे वह इनके द्वारा कर्म करा लेता है और आगे बढ़ता जाता है। ऐसे ही भगवान सृष्टि की रचना करते हैं तो उनका प्रकृति पर आधिपत्य ही सिद्ध हो जाता है, पर आधिपत्य होने पर भी भगवान की लिप्तता नहीं होती।
आगे लिखा है विसर्जामि पुनः पुनः। यहाँ विसर्जामि पद उत्पत्ति का, मतस्थानी पद से स्थिति का और प्रकृति यंती माम काम कल्प क्षय पदों से प्रलय का वर्णन किया गया है। तो यहाँ क्रिया देने का तात्पर्य यह है कि भगवान जिन जीवों की रचना करते हैं वे विविध या अनेक प्रकार के कर्मों वाले होते हैं, इसलिए भगवान उनकी विविध प्रकार की रचना करते हैं। अर्थात स्थावर, जंगम, स्थूल, सूक्ष्म आदि भौतिक शरीरों में कोई भी पृथ्वी प्रधान, कहीं भी तेज प्रधान, कई प्रकृति प्रधान, कई तेज प्रधान, कोई वायु प्रधान, कोई आकाश प्रधान, इस तरह के शरीर भगवान सबके बना देता है। यहाँ इस बात को समझने की आवश्यकता है कि भगवान उन्हीं जीवों की रचना करते हैं जो व्यष्टि प्रकृति के साथ में मैं और मेरापन करके प्रकृति के वश में हो गए। व्यष्टि प्रकृति के वश में परवश होने से ही जीव समाविष्टि प्रकृति के परवश होता है। प्रकृति के परवश न होने से महासर्ग में उनका जन्म नहीं होता। यह बात स्पष्टतः भगवान गीता में कहते हैं। अब कुछ लोग जो और भी इससे भी सरल व्याख्या करते हैं, वो कुछ इस बात को इस तरह से कहते हैं, अपनी प्रकृति अर्थात महापुरुष की रहनी स्वीकार करके अपने अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के गुणों के परवश हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बारंबार अर्थात अनेकों बार सृजन विशेष रूप से सजाता हूं, उन्हें अपने रूप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूं। तो आप अपने कर्म से स्वयं बंधे। यह बार बार भगवान हमको यहां समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ और ज्ञानी लोग इसी श्लोक की व्याख्या अपने अनुसार इस तरह भी करते हैं, यह भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के साथ